नमस्ते मित्रों। आईसीआईसीआई बैंक ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसा आपको पता ही है, ये क्वार्टरली रिजल्ट में 4 कॉलम नॉर्मली रहते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है। पहला कॉलम जो है वो उनका Q1 का है, जो उन्होंने साफ साफ लिखा भी है। दूसरा कॉलम Q4 का है, पिछले साल का, जनवरी से मार्च। तीसरा कॉलम Q1 है लास्ट ईयर का, और चौथा कॉलम जो है वो 19-20 पूरे साल भर के फिगर है। तो ये 4 कॉलम में कंपेरिजन हम करेंगे। ये सारे फिगर जो आप देख रहे हो ये करोड़ के अंदर ही है। अब हम बात करते हैं इनके टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम का एलिमेंट अगर आप देखोगे तो 37,939 करोड़ की उनको इनकम हुई है। तो अगर हम देखते हैं तो ये बहुत कम तो नहीं हुई है, इससे थोड़ा ही ज्यादा थी। पिछले क्वार्टर में देखें तो ये 40,000 करोड़ के आसपास की इनकम थी, और लास्ट ईयर में अगर देखें तो ये 33,800 करोड़ के आसपास की थी। तो कोरोना के बावजूद भी ये फिगर तो काफी ज्यादा ही लग रहा है। तो मित्रों, उसमें एक कारण मेन जो रहा है ना, वो अदर इनकम है। यहाँ रिफर नोट करके लिखा है, उसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि इनको जो है करीब करीब 2700 करोड़ के आसपास का एक इनकम का यहाँ पे बेनिफिट मिला है, जो उन्होंने अपना स्टेक बेचा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और आईसीआईसीआई जो इनकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वो दोनों में से उन्होंने कुछ कुछ हिस्सेदारी बेची है। तो उसके चलते उनको 2700 करोड़ रुपए की इनकम हुई है, जो इसमें कैप्चर हो रही है। यही कारण है कि उनकी इनकम जो है यहाँ पे इतनी ज्यादा दिख रही है। अगर वो नहीं होती तो 35,000 साढ़े 35,500 के आसपास की ही वो होती, तब जाके हमको ये डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा लगता, जो कि एक्चुअल इम्पैक्ट है कोरोना की वजह से। उन्होंने एक अच्छी बात यह है कि एक्सपेंडिचर फ्रंट पे बहुत ही अच्छा काम किया है। यही कारण रहा कि उनके इस क्वार्टर के जो एक्सपेंस रहे वो 25,600 करोड़ के रहे, जो पिछले क्वार्टर में 31,500 थे, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 26,000 के थे। तो अगर हम इस ईयर के क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो ये उन्होंने काफ़ी ये करीब करीब 5,500 के आसपास 6,000 करोड़ करोड़ की सेविंग उनको सीधे हो गई है, सिर्फ एक्सपेंडिचर के फ्रंट पे काम करने से। अगर उसमें भी अगर हम बात करें तो उनके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो उन्होंने काफ़ी हद तक घटाया। ये 17,622 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, ये घट के 11,443 करोड़ ही हो गया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 6,000 करोड़ का उनको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिला है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, जो उन्होंने कम किए हैं। यही कारण रहा कि यहाँ इनकम उनकी जो ड्रॉप हुई है उससे कहीं डबल से भी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर उन्होंने कम किए हैं। और यही कारण है कि उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो कम हुए हैं। तो इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहे हैं 12,291 का, जो पिछले क्वार्टर में 8,575 करोड़ का था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उनको क्लियर कट जो है वो 3,800 करोड़ के आसपास का सीधा जो है वो गेन हुआ है, या फिर एटलीस्ट एडिशनल प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर पिछले साल की बात भी करें तो यहाँ पे सिर्फ 7,766 का उनका प्रॉफिट था। तो ये कोरोना की एडवर्स सिचुएशन होने के बावजूद भी वो पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल के क्वार्टर से भी ये अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि ये प्रोविजन के पहले की इनकम है। इस क्वार्टर में उनको प्रोविजन थोड़े ज़्यादा लेने पड़े हैं। आरबीआई की तरफ से भी गाइडलाइन था कि आपको कोविड-19 के चलते 10% के आसपास के प्रोविजन लेने थे, उन्होंने उससे ज़्यादा ही लिए हैं। तो उनके ओवरऑल प्रोविजन अगर कोरोना को छोड़ के देखें तो वो कम हुए हैं। ये 7,700 करोड़ का जो प्रोविजन लिया उसमें से 5,500 करोड़ का तो सिर्फ कोरोना का ही प्रोविजन है। तो उसे छोड़ के बाकी जो प्रोविजन है वो सिर्फ 2,200 करोड़ के आसपास के ही हैं। तो अगर वो प्रोविजन हटा दें तो उसके बाद जो उनका प्रॉफिट बचता है तो वो है 4,587 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 1,977 था। तो तब भी ये पिछले क्वार्टर से भी और पिछले साल के क्वार्टर से भी ये बेटर ही लग रहा है। और टैक्स के बाद की उनको क्या इम्पैक्ट आई, वो अगर देखना हो तो हमें ये फिगर देखना पड़ेगा। 3,117 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है टैक्स और प्रोविजन वगैरह सब हटाने के बाद, जबकि ये 1,251 था पिछले क्वार्टर में और 2,513 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो ये दोनों के मुकाबले ये फिगर जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये 2,700 करोड़ का जो इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है। इसी के चलते अगर हम बात करें उनकी ईपीएस की, तो ईपीएस जो है उनका अच्छा खासा बढ़ गया है, जो कि 4.82 के आसपास रहा है इस क्वार्टर में, जो 1.93 था पिछले क्वार्टर में और 3.90 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो अगर पिछले पूरे साल भर की बात करें तो 1481 का उनका ईपीएस रहा है पूरे साल भर का। तो अभी ये 4.82 का है, लेकिन ये क्योंकि एडिशनल इनकम जो 27 करोड़ की इस क्वार्टर में मिली है, ऐसी कुछ अगले क्वार्टर में तो मिलने वाली नहीं है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये 3-4 के आसपास में वो रहेगा। तो मोटा मोटा वो 3-4 के हिसाब से गिनते हैं तो ये 12-13 के आसपास रहेगा अगले 3 महीने का 12 के आसपास, तो 12-16। तो ये जो है साल भर का उसका ईपीएस है वो 14 से 17 के बीच में
रह सकता है, ऐसा हमको उम्मीद है आईसीआईसीआई बैंक का कंसोलिडेटेड। हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा था, उनको एक 2715 करोड़ की इनकम हुई है, तो उसकी डिटेल उन्होंने यहाँ पे दी है। तो क्वार्टर वन के अंदर उन्होंने क्या है, बैंक सोल्ड इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 3.96%। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है उसके अंदर उन्होंने 3.96% स्टेक जो है वो बेचा है, और 1.50% जो बेचा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। तो उससे उनको 3092 करोड़ का इम्पैक्ट आया है टोटल। और उसमें से भी अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें, टैक्स वैक्स हटाने के बाद, सेल एक्सपेंस को हटाने के बाद, तो 3036 करोड़ का इम्पैक्ट आया है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट पे। जबकि कंसोलिडेटेड पे पूरे ग्रुप का जो होता है सारा इकट्ठा करके, उस पर 2715 करोड़ की इम्पैक्ट आई है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था पिछले स्लाइड में। ये उन्होंने पूरा परफॉर्मेंस एट अ ग्लैंस दिखाने की कोशिश की है। तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 36% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2599 2600 करोड़ के आसपास का। तो जैसे मैं बता रहा था, उनका कुछ 3132 करोड़ पिछली स्लाइड में था, तो वो कंसोलिडेटेड था। ये जो 2599 करोड़ का हम देख रहे हैं, ये स्टैंड अलोन है, ये सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक का ही है। और मैं जब हम रिव्यू कर रहे थे शीट, वो कंसोलिडेटेड है, वो सब सारे बिजनेसेस को मिला के था। टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उनका 16.32 का रहा है, और टीयर वन के अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो वो 14.93 का रहा है स्टैंड अलोन बेसिस पे एज ऑन जून 30। जो उनका कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो भी 15% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, ऐसा वो बता रहे हैं। बाकी उनके जो प्रोविजंस है कोरोना को छोड़ के वो कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। 5500 करोड़ का, जैसा मैंने बताया, 5550 करोड़ का उन्होंने कोरोना का प्रोविजन लिया है एज अ प्रूडेंट बेसिस पे, कि भाई उनको लग रहा है कि सेफर साइड ले लेंगे तो अच्छा है, और ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उससे उन्होंने ज़्यादा ही लेके चल रहे हैं। बाकी अगर उनका बात करें तो जो पीरियड की डिपॉजिट है वो 8 लाख करोड़ के भी ऊपर चली गई है एज ऑन जून 30 के आसपास। तो डिपॉजिट उनके पास बड़ी है। उनका जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कासा का जो रेशियो जो है वो 15% से बड़ा है, जो कि अपना एवरेज कासा रेशियो जो है वो 41% पे रहा है Q1 20, मतलब इस साल में वो 41% का रेशियो उनका कासा का आ गया। तो कासा का रेशियो जितना अच्छा है वो हर बैंक के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास वो पैसा अवेलेबल होता है जो बहुत ही कम रेट पे होता है। करंट अकाउंट में तो कुछ देना ही नहीं होता इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट पे भी 3% 4% के आसपास नॉमिनल इंटरेस्ट देते हैं, और ये उसके सामने वो 8% 10% 12% की लोन देते हैं। तो उसके बीच का जो गेप है वो बैंक की जो है वो अर्निंग है। इनकी टर्म डिपॉजिट जो है वो 27% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी है। इनके एनपीए जो है वो 1.41% था, खाली 3 महीने पहले की बात कर रहे हैं, वो जब जब मार्च में खत्म हुआ था, तो वो 1.41 से कम करके 1.23 पे ले आए सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। और उनका प्रोविजन कवरेज रेशियो ये एक्चुअली बढ़ना चाहिए। तो अभी उनका जो है पिछले क्वार्टर में 75.7 था प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो इस क्वार्टर में बढ़ के 78.6% पे हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है बैंक के लिए भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्राइस चार्ट है इस कंपनी के। तो हमने शुरुआत से दिखाने की कोशिश की है। तो 1 जनवरी 99 में जहाँ पे उसका 4 रुपये का रेट था, आज ये करीब करीब 400 रुपये के आसपास पहुँच गया है। तो ये 22 साल में 100 गुना का ऑलरेडी रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। हालांकि उसके कुछ प्राइस में रिसेंटली करेक्शन आया था, नहीं तो एक टाइम पे 550 के आसपास चला गया था। तो रिसेंटली जैसा आप देख पा रहे हैं, जनवरी फरवरी में कोरोना की इम्पैक्ट के चलते उसके प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, जैसा कि हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं। जहाँ तक उसके वैल्यूएशन का सवाल है, ये इसका पीई रेशियो जो है वो 25.85 के आसपास का है, इंडस्ट्री पी रेशियो 26 के आसपास का है। अब ऑलरेडी अर्निंग पर शेयर जो है 12 मंथ का वो 14-17 के आसपास है, और ऐसा उम्मीद अभी तक लग रही है, जो अभी परफॉर्मेंस आया है, कि ये ऑलमोस्ट इसके आसपास ही रहेगा, 1-2 रुपये आगे पीछे हो सकता है। और क्योंकि इसके प्राइस में ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे आ चुका है, तो अभी इसमें इस रिजल्ट के बाद भी कोई करेक्शन होने की ज़्यादा गुंजाइश एटलीस्ट नहीं लगती। ये है उनके फिगर जो कि साल पिछले 5 साल के हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंटली उन्होंने बढ़ाया है। उनकी इनकम 1 लाख 1 करोड़ थी, फिर 1,13 करोड़ 13,000 करोड़, 1,18,000 करोड़, 1,31,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की इनकम है। तो इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, स्पेशली पिछले 2 साल में अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छी है। और ये नेट प्रॉफिट में और भी शानदार है, 10,900 करोड़ का था, ये 11,300 हुआ। फिर यहाँ पे थोड़ी कटौती आई थी पिछले 2 साल में, लेकिन यहाँ पे देखिए 5,600 करोड़ से सीधा 11,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो पिछले 2 साल में आईसीआईसीआई बैंक में जब वो चंदा कोचर जी का इश्यू वगैरह भी हुआ था, उसके चलते कुछ इश्यूज आए थे, लेकिन 1.5-2 साल में इस बैंक ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है, और वापस वो अपनी जो
जो ग्लोरी थी वो कि उसकी तरफ जो उसने बीच में थोड़ी गवा दी थी वो उसकी तरफ वापस जा रहा है। और ये नीचे के फिगर भी ये इंडिकेट कर रहे हैं, उसका जो ग्रोस एनपीए था 6 था, फिर 9 था, यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा उसमें डाउट हो सकता है ये 10 हो। फिर उसके बाद ये 7 का ग्रोथ था और फिर 6 के आसपास उसका ग्रोस एनपीए का फिगर आया था नेट। तो ये मतलब अगर देखोगे तो ये थोड़ा रिड्यूसिंग ट्रेंड तो है ही है, लेकिन ज़्यादा मैटर करता है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 3% था, 5% पे चला गया था, लेकिन वो घट के 2% और 1% के आसपास आ गया। तो एनीथिंग लेस देन 1% इज ऑलवेज गुड। तो ऑलरेडी 1% पे आ गया है, जो कि एक अच्छी बात है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।